તમે છો, હવે મારામાં ચિંતા નથી, હવે મારામાં ચિંતા નથી. जल्दी निकाला नहीं अभी तक. इसलिए जो समझता है, इसीलिए वो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ. वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े. आमीन, हालेलुया. इसीलिए समझता है. आज आराधने में आया हुआ हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीर्वाद करे. क्रिस्ती के अंदर, परमेश्वर के अंदर रहने वाला व्यक्ति लोग को ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, मैं गिर नहीं सकता हूं. ऐसे अपने आप को संभालना बहुत जरूरी की बात है. फिर से पढ़ लो उसको. जो इसलिए जो समझता है, इसीलिए वो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूं. वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े. आमीन, हालेलुया. अपने आप समझता है कि मैं बहुत स्थिर हूं, मैं बहुत पक्का हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं. लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है तुम किधर गिर मत जाना, तू संभाल ले अपने आप को. आमीन, हालेलुया. अपने आप को उसारी मारने का मसीह का जीवन में कोई मतलब नहीं है. आमीन, हालेलुया. मसीह का जीवन में वचन कह रहा है आज हम कैसे है, कल क्या होगा हमको नहीं मालूम है. आज कैसा है, कल क्या होगा अपन को नहीं पता. आज मैं प्रभु के अंदर बहुत स्थिर हूं, एकदम बराबर हूं, मजबूत हूं. लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है तुम बराबर है, मजबूत है, सब कुछ बराबर है. लेकिन आने वाला दिन में तू गिर नहीं जाए. तो परमेश्वर के वचन के अंदर और क्रिस्ती के जीवन के अंदर हम लोग को एक मजबूता होना चाहिए. क्या होना चाहिए? मजबूता. एक हमारा फाउंडेशन हमारा अंदर आत्मिक रीति को स्ट्रांग होना चाहिए. शैतान क्या करेगा, बहुत एक व्यक्ति एक सेवा कर रहा था, एक सेवक का साथ में एक कलीसिया में मैं गया. वो पास्टर मेरे पास आके बहुत दुख का बात तो बोल के मेरे से प्रार्थना कराया. वो बोले मेरी सेवा में हर बार मदद करने वाला व्यक्ति किधर भी जाते हैं तो मेरा साथ में आता है और मेरे लिए सेवा के लिए प्रार्थना में मैं 2 कलाक बैठेगा तो मेरा साथ प्रार्थना में बैठता है. इतना स्ट्रांगली हो गया, उसका मैंने शादी करके दिया. इतना मजबूत हो गया भाई, मैं नहीं हो तो भी वो सेवा चलाता है. इतना अच्छा था. और दूसरी सेवक वही था, वो भी बोल रहा था मैं बहुत कुछ भी मेरा जीवन में हो जाए मैं कलीसिया छोड़ के मैं नहीं जाऊं, मेरे पास्टर को छोड़ के मैं नहीं जाऊं, मैं इस सेवा छोड़ के नहीं जाऊं, मेरा परिवार पूरा इस सेवा में अर्पण किया करके वो भाई ने वायदा किया. चर्च के अंदर इतना गवाही बोला. उसी चर्च में एक शादी हुआ. चर्च में एक शादी हुआ. शादी में सबकी काम करते 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 आ रहा था. वो भाई सब ध्यान दे रहा था. वो भाई जाके खाने के लिए बैठा. भाई जाके खाने के लिए बैठा. कब पास्टर ने उधर का शादी में आया हुआ मेन गेस्ट आया, उसको लेके गया तो जगह नहीं है. तो वो भाई बैठा था. उसको बोला दूर से आया हुआ ये भाई को बैठा दे, तो बाद में खाना खाएंगे, बाद में अपन बैठ के खाते हैं, थोड़ा उठ जा करके बोला. वो एक बात वो भाई को बहुत गुस्सा आया. आमीन, हालेलुया. दूसरे दिन मूर्ति पूजा करने के लिए चला गया. आमीन, हालेलुया. दूसरे दिन कहाँ चला गया? बड़ा बड़ा उसारी मारने वाला का नाटक हुई होती. कौन सी बातों में? पास्टर ने क्या बोला, थोड़ा उठ जा, दूर से आया हुआ खाने दे, तुम बाद में खाएंगे अपन करके बोला. मेरे को क्यों उठाया, बस मेरे को क्यों उठाया? ऐसा प्रभु मेरे को चाहिए नहीं. आमीन, हालेलुया. कितना साल? 15 साल का विश्वास. 15 साल से सेवा करने वाला, प्रचार करने वाला व्यक्ति को इतना गुस्सा आया. गुस्सा आया तो सही, दूसरी चर्च में दूसरी जगह में भागना चाहिए था. वो छोड़ के
प्रभु नहीं चाहिए करके दूसरी जीवन में वापस कौन सी नहीं चाहिए करके आया, उसमें चला गया। आज हम अभी तक क्रिस्ती में हम लोग को है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कभी हमारा जीवन में क्या होगा, कभी क्या होने वाला है, अपन को नहीं मालूम है। तुमसे भी बढ़कर शैतान बहुत चालाक है। कोई भी बातों में तुमको गिराने के लिए वो सोचेगा, आत्मिक जीवन से कोई भी प्रकार में वो शैतान तुमको नष्ट करने के लिए सोचेगा। अभी देखो, 1 साल भर कर कोरोना का बीमारी चल रहा है, समझ लो, आराधना नहीं हो रहा है, लॉकडाउन हो गया, चर्च में इकट्ठा नहीं हो रहा है, किसकी आराधना नहीं है, किसकी प्रार्थना नहीं है। कुछ लोग अपने घर में प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग को प्रार्थना भी नहीं करते, कुछ लोग को बाइबल पढ़ता है, कुछ लोग को वो भी नहीं पढ़ता है। समझ लो कितनी लोग का आत्मिक जीवन पानी के समान चला गया। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग को 100 में से 50% थोड़ा बहुत टिका है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आत्मिक जीवन प्रभु के लिए कुछ करना है, वो तो 10% भी नहीं है, सब मर गया। आमीन, हालेलुया। सिर्फ नाम के लिए 50% में है लोग, समझ लो। क्यों? कुछ ना कुछ कारण आ जाते। वापस अभी लॉकडाउन लगा दिया, अभी 1 महीना के लिए बोला, वापस कोरोना और बढ़ेगा तो वापस कड़क लॉकडाउन हो जाएगा, फिर 1 महीना होगा। कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन हम मसीह के अंदर हम लोग को जी रहा है, एक सत्य को जाना है। लेकिन कुछ भी लॉकडाउन लग जाए, कोई भी प्रकार का तकलीफ हो जाए, लेकिन हमको गिराने के लिए शैतान कुछ भी आत्मिक रीति के सोचेगा, वो लज्जित होके जाना चाहिए, तुम जीतना चाहिए। आमीन, हालेलुया। भले आराधना हमारा बंद होगा तभी चलेगा, भले हमारा अंदर में प्रभु हमारा अंदर इकट्ठा होना बंद होगा तभी चलेगा, एक का एक दूसरा मिला नहीं होगा तो भी चलेगा। लेकिन तूने पाया हुआ उदार, तुमने पाया हुआ प्रभु का अभिषेक, तुमने पाया हुआ बातों में मैं स्थिर हूं करके बोल के वचन में लिखा, गिर मत जाना। आमीन, हालेलुया। कोई भी बातों में तुमको गिरा नहीं सके। कुछ भी हो जाए, आकाश टूट जाए, पृथ्वी फट जाए, दुनिया 2 टुकड़ा हो जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए। एक व्यक्ति बोल रहा था, कब यीशु बोट पे जा रहा था नाव में शिष्यों के साथ में, कब बोले यीशु बोट में बैठा, फिर भी समुद्र खुदी मारने का जरूरी क्या है? क्या बोले? यीशु बोट में बैठा, समुद्र खुदी मारने के लिए जरूरत क्या है? कब वो सेवक ने बोला समुद्र खुदी मारा था, इसीलिए मुझे बनाया हुआ व्यक्ति मुझे मेरे पास ढूंढने के लिए आया, वो खुशी में खुदी मारा था। किस में खुदी मारा था? खुशी में मारा, इसीलिए प्रभु सोया, शिष्य लोग को डरा। आमीन, हालेलुया। वो खुशी में। इसी प्रकार देश में होने वाला बातों में, तकलीफ में प्रभु है, प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु ने बात बोला वो सच्चाई करके वो पूरा होने के लिए थोड़ा बहुत ये बीमारी तकलीफ थोड़ा बहुत हिला रहा है। आमीन, हालेलुया। इसमें हिलने के टाइम में प्रभु का बच्चा और मैं और आप गिर मत जाना। आमीन, हालेलुया। हम लोग को क्या नहीं होना चाहिए? गिर मत जाना। देखो वो भी मर रहा है, अपन भी मर रहा है, वो मरेगा नरक पे जाएगा, तुम मरेगा प्रभु का राज्य में स्वर्ग में जाएगा, ये विश्वास रखना। अनेक लोग बोले इन लोग को भी बीमारी आ रहा है, हम लोग को बीमारी है, वो भी मर रहा है, हम भी मर रहा है, वो भी तकलीफ में, हम भी तकलीफ में, हम भी डर रहा है। देखो सरकार हमारे लिए एक नियम रखा है, वो नियम प्रमाण में और तुम चलना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। उसका दुनिया का तुम्हारा कंपेयर करने का नहीं है, दूसरे लोग को तुम्हारा अंदर में मिलाप नहीं करना। क्यों? वो दुष्ट लोग है, वो शैतान लोग है, वो जाने वाला नरक का जगह पे, और मैं और आप आराधना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में जाने वाला। आमीन, हालेलुया। ये दुनिया बात करने वाला, दुष्ट आत्मा बात करने वाला, ये लोग बात करने वाला, ऐसी बात और मैं और आप मुंह से निकालना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। कुछ भी हो जाए,
हम प्रभु के अंदर विश्वास में खड़ा रहना, प्रभु के अंदर बराबर मान के खड़ा रहना, आत्मिक जीवन में कभी गिर मत जाना। शाऊल के बारे में अपन पढ़ते हैं, तावीद बोल रहे, एक वचन पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 1:25 पढ़ो। हाय हाय युद्ध के बीच सूरवीर कैसे काम आए। हाँ हे योनाथन, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हाँ हे मेरे भाई योनाथन, हाँ मैं तेरे कारण दुखित हूँ। हाँ तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था। हाँ तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों से भी बढ़कर था। आमीन। उसकी 21वां वचन पढ़े। हे गिलबो पहाड़ों, हाँ तुम पर न ओस पड़े हम्म। और न वर्षा हो हाँ। और न भेंट के योग्य उपजाऊ वाले खेत पाए जाए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अभी 25 पढ़ो। हाँ हाय युद्ध के बीच सूरवीर अभी तावीद इधर एक गीत का समान अपनी बातों को कह रहा है। क्या कह रहा है? युद्ध का पुरुष कौन है? शाऊल है और योनातान है, युद्ध का पुरुष। ये सब लोग को किसका साथ था? तावीद का साथ में युद्ध कर रहा था। लेकिन कुछ तकलीफ होने का कारण वो सब लोग किधर चला गया? शाऊल के पास चला गया। अभी तावीद को भगा दिया, तावीद भाग रहा है, मुसीबत आ रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का बच्चा भी होगा, परमेश्वर चुना हुआ व्यक्ति होगा, प्रभु ने अभिषेक किया हुआ व्यक्ति भी होगा, उसके जीवन में भी तकलीफ आ रहा है, कभी उसको भी भागना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। वो भाग रहा है। शाऊल और साथ में रहने वाला तावीद को मार डालने के लिए वो भी पीछे पड़ा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन वचन में लिखा योनातान और शाऊल उन लोग को कैसा व्यक्ति है? मजबूत पुरुष है। कैसा पुरुष है उन लोग को? सूर्य पुरुष और मजबूत व्यक्ति लोग है। आज उसी मजबूत व्यक्ति लोग को चलने वाला रास्ता बराबर नहीं, जलन, एक जन को खत्म करना, ये आत्मा का पीछे कब तक तावीद के साथ था? कब तक इतनी किधर भी युद्ध होता था, झगड़ा होता था, वहां जाके जीत के आने वाला व्यक्ति। आज भी हम लोग को अच्छी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, अच्छी आराधना करने वाला व्यक्ति लोग को कोई भी बातों में हम भी अनेक बात को जीत के हम आके खड़ा रहते। आमीन, हालेलुया। लेकिन कब मन के अंदर उर्पण हुआ, मैं है, दूसरा नहीं होना चाहिए, मेरे को मिला हुआ अभिषेक मेरे से भी बढ़कर दूसरा नहीं होना चाहिए, ऐसे करके शाऊल ने सोचकर शाऊल ने तावीद के पीछे मार डालने के लिए पीछे पड़ा। आमीन, हालेलुया। एक समय पर देख रहा है, तावीद बोल रहा है, सूरवीर पुरुष लोग को उधर मर के पड़ा है। आमीन, हालेलुया। उसकी 27 पढ़ो, 27। सूरवीर कैसे गिर गए, सूरवीर लोग को कैसा गिर गया और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए। आमीन, हालेलुया। सूरवीर पुरुष लोग का कैसा गिर गया। आप समझ लो, एक दिन सूरवीर था, एक दिन शाऊल का सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। शाऊल ऐसे भेजेगा, समझ लो, लोकन को भेजेगा, तारों को भेजेगा, तो सीधा उधर ही जाके लगता है। तो नो मिसिंग। शाऊल सादा व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके साथ योनातान सब लोगों के सादा व्यक्ति नहीं है। उनके साथ युद्ध पुरुषों का एक जगह में किधर भी जाएगा मार के जीत के आने वाला व्यक्ति लोग को। लेकिन कुछ दिन में समय पर अपने आप को बुद्धि प्रकट हुआ, प्रभु के लिए राह नहीं देखा, प्रभु का बात को नहीं माना, एक भविष्यवाणी के बातों को नहीं माना, लोगों को बातों माना, उल्टी सीधी काम करने लगे, प्रभु का अभिषेक उससे निकलने लगा। कब अच्छा रहने वाला व्यक्ति आज सूर्य पुरुष लोग को आज गिर पड़े। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा राजा, ये बात तो सुनकर तावीद रो रहा है। समझ लो, तुमको मार डालने के लिए तेरा दुश्मन तेरा पीछे आ रहा है। समझ लो, अभी मार डालने के लिए तेरा पीछे आया हुआ व्यक्ति मर गया, तुम क्या करेगा? तुम उसके लिए दुख होगा के खुशियां मनाएगा? आमीन, हालेलुया। अपन खुशियां मनाएंगे। आमीन, हालेलुया। चलो, मुझे मार डालने के लिए आया,
वो व्यक्ति मर गया तो अच्छा है, धन्यवाद 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 करके बोले। लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है हमारा साथ, क्योंकि याद कर रहा है पीछे का वचन में, एक दिन उसी शाऊल को ऊपर प्रभु का अभिषेक किया। शाऊल बहुत अच्छा एक पुरुष है, वो दुख हो रहा है, अभी शाऊल मर गया मैं अच्छा हो गया करके नहीं सोचा भाई बहनों, उसने सोचा दुख होने लगा। इसलिए यीशु ने, प्रभु ने उसको बोला मेरे मन पसंद का दाऊद है। आमीन, हालेलुया। हमारा दुश्मन भी हो, लेकिन एक दिन वो कैसा खड़ा था। आज कोई भी बातों में मान का बिगड़, पापों का अंदर, मूर्ति पूजा का पास गया, मंदिर तंदर को एक दिन शाऊल अपनी जगह पे पदवी में आने के बाद बोला कोई भी देश में मंदिर चुंदर करने वाला नहीं होना चाहिए, सबको मार डालो करके बोला। वही शाऊल कभी उसके जीवन में मुसीबत दुख आने के टाइम वो मंदिर तंदर करने वाला के पास वापस गया। आमीन, हालेलुया। देखो कभी सोचा होगा कि अक्की इस्राएल का राजा शाऊल पहले राजा बना, समझ लो। कभी सोचा होगा ये व्यक्ति गिर जाएगा, गिर गया। आमीन, हालेलुया। उसकी गुण में झूठ बोलने लगा। किधर युद्ध में जाने के लिए प्रभु ने कहा, युद्ध में गया, वहां जाके युद्ध करके बोला एक वस्तु भी नहीं लाने का, लेकिन वहां जाके अच्छी लड़कियों स्त्री को, अच्छा काम वाला को उठा के छुपा के लेके आया, अच्छी गाय भैंस को छुपा के लेके आके साइड में बांध दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, वहां शाऊल आ रहा है, वहां शामुएल भविष्यवाणी आ रहा है, आके बोल रहा है तुम लोग युद्ध में जाके आया, जाके आया, सब जीत गया, कुछ लाया तो नहीं ना, कुछ ही नहीं लाया, झूठ बोलने लगा। आमीन, हालेलुया। वो बोल रहा है पकड़ा पकड़ी का आवाज आ रहा है, वो किधर का है, वो बोल रहा है नहीं नहीं वो तो इधर इधर का है, ऐसे झूठ बोलने लगा। कब प्रभु का समूह में, प्रभु का दासों का सामने, कब प्रभु का अंदर, कब एक व्यक्ति झूठ बोलने लगता है उसके पास उनके अभिषेक चला जाता है, वो पीछे गिर जाता है। आमीन, हालेलुया। किधर झूठ बोलना है उधर ही बोलना है, झूठ बोलने का नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभु का सामने, प्रभु का लोगों का सामने, परमेश्वर का दासों का सामने झूठ बोलेगा, तुम्हारा अन्य भाषा भी चला जाएगा, तेरा अभिषेक भी चला जाएगा। गिर गया, समझ लो, शाऊल गिरा। वही सामुएल एक दिन आके उसको राजा बनाया, वही सामुएल आके अभिषेक किया। उसी सामुएल के सामने, वो कौन है, भविष्यवाणी वाला, प्रभु का दासों और प्रभु का लोग, परमेश्वर के प्रार्थना करने वाला विश्वासी भाई बहनों, एक एक व्यक्ति भविष्यवाणी होता है, याद रखना। कब एक व्यक्ति कोई बात उल्टा सीधा बोलेगा, उसी टाइम में प्रभु उनके सामने प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। याद रखना, उसमें क्या होता है, लोग गिर जाता है, समझ लो लाश पड़ा है तो लाश का समान रहेगा, लेकिन उधर प्रभु नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। बोला इतना बड़ा पुरुष गिर गया, गिरा हुआ कारण क्या है, झूठ बोलने लगा। प्रभु का दास बोला है मैं आ रहा हूं, थोड़ा राह देख, नहीं रे देखूंगा, चल बलि चढ़ाओ। पदवी आने से, ताकत आने से, पैसा आने से, लोगों का सपोर्ट आने से, एक बात याद रखना चाहिए, ये शाऊल एक गधा गुम हो गया, सिर्फ गधे के पीछे गया था, उसको प्रभु ने पसंद किया। आज और मैं और आप ये दुनिया में कैसे शाऊल गधे के पीछे गया, मैं और आप दूसरी गधे का समान अनेक वस्तु के पीछे, और मैं और आप भागने वाला व्यक्ति था। लेकिन हमारा प्रभु चुनकर आज सियोन का एक पुत्र बना के इधर बैठा है। आमीन, हालेलुया। हम अलग अलग जगह पे भागने वाला, दुनिया तारी समान कितनी भगवान करके, करोड़ भगवान करके पीछे भागने वाला हमको नहीं नहीं, एक ही हूँ, आकाश पृथ्वी बनाया हूँ मैं हूँ, मैं तुमको पसंद किया हूँ करके प्रभु अपन को पसंद करके आज इस मंडप में, ये वाड़ी के अंदर प्रभु ने रखा, तुम्हारा नाम मेरा नाम उसकी जीवन का पुस्तक में प्रभु ने लिख के रखा है। आमीन, हालेलुया। हम भी गधे के पीछे भागने वाला व्यक्ति है, लेकिन प्रभु अपन को क्या किया, पसंद किया। आमीन, हालेलुया। इसीलिए पदवी आएगा, पैसा आएगा, लोग हमारा पीछे आएगा करके
नहीं गिरेगा करके मत सोचना, गिर गया सऊल, सऊल के साथ रहने वाला भी गिर गया। ये दावीद को देख के दुख होने लगा। आमीन हालेलुया। दावीद भागा लेकिन गिरा नहीं है, दावीद प्रभु को छोड़ा नहीं है, चप्पल बिना भाग रहा था, मुसीबत आ गया, तकलीफ में भाग रहा था, भागते भागते प्रभु का धन्यवाद करते गीत गाते भाग रहा था। आमीन हालेलुया। याद रख लेना। और मैं और आप कितनी भी मुसीबत आवे, कितनी भी तकलीफ है, कोरोना हो, कोई भी प्रकार का तकलीफ हो जीवन में, कोई भी प्रकार का छोटा मोटा हो तकलीफ का पीछे में, आमीन हालेलुया, प्रभु को स्तुति करना। एक वचन पढ़ा, अय्यूब का पुस्तक उसकी 10 का 17 पढ़ो। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है, मेरे सामने नया नया साक्षी लेके आता है। मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है, मुझ पर अपनी क्रोध को बढ़ाता है, और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। आमीन हालेलुया। अय्यूब कह रहा है, अय्यूब कोई गरीबी व्यक्ति नहीं है, अय्यूब कोई गधे के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं था, अय्यूब धनवान व्यक्ति है। आमीन हालेलुया। अय्यूब के पास धन दौलत इतना सारा था, लेकिन उसके अंदर जीवन में थोड़ा तकलीफ होने लगा। कब प्रभु वहां अय्यूब कह रहा है, मेरे जीवन में मुसीबत का ऊपर मुसीबत आ रहा है। क्या बोल रहा हो? मुसीबत के ऊपर मेरे को मुसीबत आ रहा है, शैतान मेरे ऊपर नाच रहा है, समझ लो अपना भाषा में बोलेगा तो, मेरे को इतना तकलीफ दे रहा है। लेकिन फिर भी अय्यूब इसी प्रकार बात बोला तभी, लेकिन प्रभु का विश्वास में कम नहीं किया। आमीन हालेलुया। मुझे मार डालेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं प्रभु को मैं गिरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आमीन हालेलुया। अय्यूब को गिराने के लिए, अय्यूब को ये विश्वास को छोड़कर, अय्यूब को सत्यानाश होने के लिए कितना परीक्षा कर सकता उतना परीक्षा शैतान ने किया, कितना हैरान कर सकता है उतना हैरान किया, उसको परिवार को खत्म किया, उसके बच्चों को मार डाल दिया एक साथ, उसकी काम धंधा को रोड पे लेके आया। ठीक है, शरीर में ताकत होगा, कैसा भी करके वापस कमा लेंगे, लेकिन शरीर का ताकत भी चला गया, दोस्त सब निकल गया, हालत बेकार। अभी कुत्ता आके चाट रहा है, समझ लो शरीर को, इतना पूरी पूरी का बीमारी। उसके पत्नी बोली, इसकी वेदना को देख के बोलने लगा, अय्यूब तुम ये प्रभु को निंदा कर दे, निंदा कर दो, तुम्हारा जीव चला जाएगा। उसको मालूम है मेरा जीव जाएगा, मैं नरक पे जाना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। कुछ भी हो मैं निंदा नहीं करूंगा, कुछ भी हो मैं निंदा नहीं करूंगा, मेरा मुंह से आएगा नहीं। शैतान कैसा भी कोशिश किया, इसको कैसा भी करके गिरा दूं। आमीन हालेलुया। इसके विश्वास को मैं गिरा दूं। मैं बोला ना, वो भाई सेवा करने वाला भाई, उसकी विश्वास कैसा हुआ, खाने का टेबल को उठो करके बोला तो विश्वास चला गया। अय्यूब का ऐसा नहीं भाई, याद रख लो। आजकल का विश्वासी लोगों को एक बात बोलने से, कुछ बोलने से इतनी गुस्सा आता है, चर्च छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, वो छोड़ देता है, पास्टर खराब करके बोल देते हैं। आज के ऐसी दुनिया में क्रिस्ती है, क्या विश्वास है बोलो? बोलता है कोई मैं प्रभु का विश्वास करेगा। 1% भी परीक्षा आएगा तो कब पता चलेगा तुम्हारा विश्वास क्या है। आमीन हालेलुया। बच्चा 1 साल भर स्कूल में जाते हैं, एग्जाम आने के टाइम पता चलेगा बच्चा को पुकार आ रहा है क्या सीधा जा रहा है। आमीन हालेलुया। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ये अच्छा है क्या खराब है। याद रखो, कब हमारा जीवन में परीक्षा आ रहा है, गिर मत जाना। अभी चल रहा है परीक्षा, अक्की देश बढ़कर परीक्षा चल रहा है, आराधना नहीं हो रहा है, प्रार्थना नहीं हो रहा है, लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार समस्या में, मुसीबत में तुम्हारा आदमी के जीवन गिर नहीं जाना चाहिए। आमीन हालेलुया। मजबूता में पढ़ा रहे, शाऊल गिर चुका है। एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक 24 24 का 20।
वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी हाँ और मचान के समान डोलेगी। हाँ वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी हाँ और फिर न उठेगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वापस पढ़े। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी वत वाले के समान बहुत टकमगाएंगे और मचान के समान डोलेगी। हाँ वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी गिरेगी और फिर न उठेगी। फिर नहीं उठेगा। आमीन हालेलुया। एक इसकी देश के बारे में बोला है, नीचे वचन पढ़ो। उस समय ऐसा होगा कि उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में हाँ और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। आमीन हालेलुया। ये देशों के बारे में कह रहा है। आज ही चल रहा है ना ये बीमारी तकलीफ मुसीबत है, प्रभु कह रहा है वहां इसी प्रकार का दंड मिलेगा देश में। इसके बारे में गीत शास्त्र का 19 के निकालेंगे 12-13 पढ़ो। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक को, ये देश को, विश्वासी भाई बहन लोग को अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, मेरा गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, बचा कर रख। वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, मुझे प्रभुत्व करना नहीं पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुन लो, ध्यान से वचन को माइंड में ले लो। कभी तक मिलेगा बोल नहीं सकता है, समय बहुत तकलीफ में जा रहा है। आमीन हालेलुया। कह रहा है तावीद, प्रभु ऐसे हमें कह रहा है देशों में मेरे क्रोध उतरेगा, ये देश के पीछे में उतरेगा। लेकिन हर एक व्यक्ति क्या करना चाहिए? अपने आप क्या करना चाहिए? वो फिर से पढ़ो उसको, बस ध्यान से सुन लो, एक एक शब्द को पढ़े। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? पहले बात, तुम आत्मिक जीवन में गिरना नहीं चाहिए तो, तुम विश्वास में गिरना नहीं चाहिए तो तुम्हारा भूल चूक को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए पहले। आमीन हालेलुया। मैं भूल किया हूं ऐसा करके तू समझना चाहिए। भूल चूक को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। हाँ मैं गलती किया हूं, गलती नहीं है तो भी बोलना चाहिए मैं गलती किया हूं, मुझे माफ कर। आमीन हालेलुया। तू कम नहीं होगा, 1 फुट तेरा छोटा होने वाला नहीं है। नहीं वो मैंने नहीं किया हूं, नहीं किया हूं, उसको मैं बराबर कंफर्म कर दूंगा करके जीत लगा के मत बैठना कभी जिंदगी में। सच्चा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, कोई बात नहीं। धन्यवाद। यीशु को लेके गया, यीशु को पूछ रहा है तूने ये गलती किया है? यीशु बोला कुछ मुंह नहीं खोला, माले में मुंह खोल के भी पता, हाँ भाई किया। कुछ नहीं बोल रहा है, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चढ़ जाऊंगा। उसमें से प्रभु का 1 फुट नीचे हुआ नहीं, 4 फुट ऊंचा हुआ। आमीन हालेलुया। कभी हमारा भूल होता है, कभी हमारा गलती होता है, तो उसी गलती को, भूल को हम क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। प्रभु भूल से, नजर से मैं गलती देख लिया, मेरा विचार में गलती आ गया, मेरा सपना में भी गलती आ गया, मेरे हालचाल में जाने में थोड़ा गलती हो गया, मुझे माफ कर। ऐसा करके प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो व्यक्ति विश्वास से गिरेगा नहीं है। आमीन हालेलुया। मैं चलने वाला रास्ता सब बराबर है, मैं बोलने वाला सब बराबर है, मैं देखने वाला सब बराबर है, ऐसे सोच के समझ के रहने वाला व्यक्ति कब गिरेगा पता नहीं है। प्रभु आज मैं अक्का दिन मुझे संभाला, मैं किधर ना कुछ गलती किया, उसी गलती भूल को माफी मांगने वाला व्यक्ति होना चाहिए। किसके सामने? प्रभु का सामने, प्रार्थना का समय पर। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। गुप्त बातों में तावीद कह रहा है ये देश वो इतनी तकलीफ में क्यों जा रहा है? हर एक व्यक्ति के बारे में प्रभु कह रहा है गुप्त बातों। आमीन हालेलुया। गुप्त पाप। मैं जीवन में गुप्त में क्या करता हूं आपको नहीं पता,
और आप गुप्त में क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करने वाला तू करने वाला दोनों का पार में परमेश्वर को पता है। आमीन, हालेलुया। तो उसी गुप्त पापों को भी हम प्रभु के पास क्या करना, बोलना, कबूल करना। प्रभु मेरे गुप्त बात है, मेरे पास्टर नहीं जानते हैं, मेरा घर में रहने वाला कोई नहीं जानता है, मेरे साथ रहने वाला भी नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे पापों को आप जानते हैं प्रभु। ये गुप्त पापों में मुझे छुटकारा दे। आमीन, हालेलुया। वो व्यक्ति गिरेगा नहीं है। गलती होता है, पाप हो जाता है, गलती बातों विचारों आ जाता है, लेकिन उसको प्रभु का सम्मुख में बोलकर प्रभु मुझे माफ करो ऐसा करके बोल के हर एक दिन हम क्या करना होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये तो गुप्त बात है, कोई देखा नहीं। ऊपर ऊपर आराधना करके अन्य भाषा बोल के ऊपर ऊपर खुदी मार के अपन जाएंगे, कितना दिन तक जाएगा, कितना दिन तक। साउल का सामान कभी गिरेगा कुछ ठिकाने नहीं, कैसा गिरना पड़ेगा, कूद आते करके गिर जाएगा, समझ लो। यूदास का बारे में हम देखते हैं, यूदास का हाथ में क्या था, पैसा, हिसाब किताब करने की। मैं ऐसा सोचता हूं उसको प्रभु को दिखाने के लिए पैसा लिया था ने। मेरे को लगता है ये इसके पास पैसा का था, ये रोज चोरी किया लगता है। 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसा रोज चोरी करते करते एक दिन मालूम पड़ा अभी हिसाब में 30 रुपया नहीं है। आमीन, कितना चांदी नहीं है, 31 चांदी नहीं है। अभी इसको पूरा करना है, छोटा छोटा चोरी कर करके रखी। देखो उसको क्या जरूर है पैसा का। एक बात है, यीशु का साथ में खाना मिलता है, यीशु के साथ सोने का जगह मिलता है, सब कुछ उसको मिलता है। पैसा का क्या जरूरी है। एक इंसान को क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो भी यीशु दे रहा है। अच्छा मच्छी मटन भी दे रहा है, समझ लो। अच्छे अच्छी घर में खाना मिल रहा है, उसको पैसा लेके कहां जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, 1 रुपया लिया, कुछ खाया होगा, 2 रुपया लेके खाया होगा, ऐसे कर करके लास्ट में 30 रुपये नहीं। इसीलिए क्या करना पड़ा है, ये वो अच्छा होने के लिए उसको मालूम है यीशु पावरफुल आदमी है, यीशु को पकड़ने आएगा, यीशु गायब हो जाएगा, उसको पूरा पता है। ये किसको, इसलिए यीशु को कोई पकड़ ही नहीं सकता है। मैं सिर्फ बता दूं यीशु को पकड़ने आएगा, मेरे को पैसा मिल जाएगा, यीशु गायब हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो विचार किया, लेकिन उसको नहीं मालूम है पिता ने पहले से एक प्लानिंग के साथ प्रभु को भेजा। आमीन, हालेलुया। पकड़ा गया, 30 रुपया लेके आया, समझ लो, चांदी लेके आया, 30 लेके आगे उसको दुख आ गया, अच्छा मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। ये गुप्त में पाप कर रहा था। प्रभु उसको सावधान दिया, 2-3 बार दिया, और प्रभु ने ऐसा बोला इसके अंदर रहने वाला एक शैतान है, 1 नंबर का। वो बोला, फिर भी प्रभु ने बोला पहले मेरा पैर कौन धोएगा, वही है शैतान। वही गया था, वो पता है वही है। आमीन, हालेलुया। इतना प्रभु उसको बोला, समझाया, लेकिन वो अपने आप को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए सोचा। आमीन, हालेलुया। पैसा लेके आया, फिर उसका मन में लगा मैंने बहुत बड़ा गलती किया। वचन में लिखा उच्च स्थान में जाके पासी लगा, वो पासी फूट के नीचे गिर के पेट फूट कर मर गया। आमीन, हालेलुया। गिर गया यूदास, फांसी में लटका था, लटकने के में से भी गिरा, बोलो, वहां से गिर कर उसका पेट फूट गया। आमीन, हालेलुया। आप सोच लो, गुप्त पाप होता है, कोई किसको भी मालूम नहीं है। इसी पाप एक दिन अपन को लटका देगा, पता नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। किसको नहीं मालूम पड़ेगा, एक दिन कब प्रगट पता चलेगा, कब मालूम पड़ेगा। उसी दिन तू जीने के लिए लायक नहीं होगा, उस दिन तू सोचेगा अभी मैं मर जाएगा तो अच्छा है। इसीलिए उसी दिन अपन प्रभु का समूह में अपनी पापों को बोल बोल के हम पवित्र होना, हम विश्वास का जीवन में हम गिरना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया।
हाँ पढ़ो। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। हाँ तुम्हारा, हाँ उसी शब्द गुजराती में पढ़ो। ये निकाला। वળી જાણી બૂજીને કરેલા પાપથી हाँ તું તારા સેવકને અટકાવ, हाँ તેઓ મારા ઉપર રાજ ન કરે, हाँ ત્યારે હું પૂર્ણ થઈશ અને बस अभी तुम पढ़ो। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, हाँ बचा कर है। हाँ वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। कोई भी पाप तेरे से जीतने के लिए मत देना। आमीन हालेलुया। कोई भी पाप तुमसे जीत नहीं पाए ऐसा अनुमति मत करना। थोड़ा थोड़ा कर करके लास्ट बड़ा होकर वो तेरे को जीतने के लिए मत दे। आमीन हालेलुया। हाँ तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा कब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। आमीन हालेलुया। कोई भी बातों में पापों में तू जीतने मत दे, गुप्त बातों को मत रख। तुम रोज अपने आप को परीक्षा कर, कब सिद्ध होते तुम क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। नहीं है तो आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में तू कितनी उसारी मारेगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू नीचे गिरेगा, पता नहीं चलेगा, पेट के साथ मुंह अड्डी बिड्डी सब टूट जाएगा। आमीन हालेलुया। मालूम नहीं पड़ेगा अभी अच्छा है, कल क्या होगा बोल नहीं सकता है, पता नहीं सकता है। बहुत सावधान में रहना चाहिए। आमीन हालेलुया। इसी लूका सुसमाचार के 6 निकालो 49 उसको क्या बोलते हैं, 50 में एक 49। हाँ परंतु जो सुनकर नहीं मानता अगर कोई सुनकर नहीं मानता है वह उस मनुष्य के समान है हाँ जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। हाँ जब उस पर धारा लगी हाँ। तो वह तुरंत गिर पड़ा। आमीन हालेलुया। वो तुरंत क्या हुआ, गिर पड़ा। कौन है, पढ़ो वापस जोर से। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वो सुनकर कितना भी बात बोलेगा तभी, कितना भी समझाएगा तभी, सुनकर बातों को नहीं मानता है, वो मिट्टी का घर बना रहा है समझ लो, वो गिर पड़ेगा। आमीन हालेलुया। अब ये याद रख लेना, विश्वास के अंदर चर्च में कुछ लोग को चर्च छोड़ के चला जाता है, अभी अपना अंदर भी है समझ लो, छोड़ के चला जाए। मुकेश पाए ऐसा अनेक लोग को चर्च छोड़ के चला जाता है। मैं विश्वास छोड़ के चला जाऊँ, मेरा पास्टर बराबर नहीं, ये बराबर है वो बराबर नहीं करके बोलता है ना, वो सब झूठ है, एक नंबर का वो सब झूठ है। वो गिरने का तरीका वो नहीं है, गिरने का तरीका क्या है पता है, वो गुप्त करने वाला पाप है। आमीन हालेलुया। उसके अंदर पाप गुप्त में रहता, वो पाप से वो छुटकारा नहीं हो पाते है। इसीलिए वो चर्च छोड़ के दूसरी जगह चर्च में जाके बैठ जाता है। क्यों, इधर मेरे लिए बात नहीं करेगा तो प्रभु अच्छा है, उधर प्यार से अच्छा से रहेगा तो। ऐसा कोई व्यक्ति चर्च बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, पास्टर बराबर नहीं है, उसी में आदमी कभी गिरता नहीं है। वो विश्वास ऐसा है इसलिए मैं चर्च छोड़ दिया, वो भाई ऐसा नहीं है। याद रखना, उसके लिए एक व्यक्ति जाता नहीं है। गरीब व्यक्ति भी होगा ना, पाप उसको वास करता है। अमीर व्यक्ति को भी वास करेगा, गरीब को भी वास करेगा गुप्त में। उसी कारण प्रभु को छोड़ेगा। क्यों भाई चर्च में नहीं जा रहा है, क्योंकि कोई चर्च बराबर नहीं है, कोई पास्टर बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं करके चर्च को सारी बातों को छोड़ के घर में बैठेगा समझ लो, वो किसके लिए वो गिर गया, उसको हम बोलता है भाई पीछे हट गया, पीछे नहीं हटा, गिर गया। आमीन हालेलुया। वो गिरा, कारण क्या है, कितनी बातों को समझाएगा, लेकिन इतना समझने का बाद भी उसकी घेर होता है। आत्मिक का घेर को किस में बनाना चाहिए, अभी ये घेर बन रहा है, किस में बनना चाहिए, अभी ये खंबा खड़ा है, ये किस में बना है, सीमेंट में बना है। अभी ये खंबा को मिट्टी में बनाएगा तो ये रुकेगा नहीं, रुकेगा। बोल रहे भाई ये मिट्टी में मत बना, ये पापों को छोड़, ये अधर्म को छोड़, ये दुष्टी बातों को छोड़, तो पवित्र हो जा, प्रभु के लिए अच्छा हो जा। नहीं, कितनी भी बोलेगा सुनने वाला नहीं है। आमीन हालेलुया।
हाँ 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 हाँ, ऐसा बहुत लोग है। आमीन हालेलुया। कितने भी बोलेगा नहीं सुनेगा, परमेश्वर बोलेगा तभी नहीं सुनेगा, प्रभु का दूध उतर के आके बोलेगा तभी नहीं सुनेगा, और प्रभु का दास बोलेगा तभी सुनने वाला नहीं है। लेकिन उसकी मकान किस में बनाते रहेगा? चर्च में आएगा, विश्वास में आएगा, उसकी मकान बन रहा है, मकान बना रहा है। वो किस में बनाएगा? मिट्टी में। किस में? रेती में। समझ, रेती में बनाते 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 थोड़ा बहुत पानी लग गया तो पूरा विंग करके पूरा करते होते। कभी कभी समुद्र में कुछ अच्छी ड्राइंग है ऐसा कुछ बनाते, लेकिन पानी आके उसको क्या कर देगा? लेके चला जाएगा। तो दूसरी बात, लोग गिर जाते हैं, कारण क्या है? प्रभु का बात को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। पढ़ो उसको। जो सुनकर नहीं मानता, कितना भी सुनकर, अभी नहीं सुना वो बात अलग है, नहीं सुना तो बात ही अलग है। मेरे को कोई समझाया नहीं है, मुझे कोई बोला नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, वो बात अलग है। सुनने का बाद भी उल्टा सीधा करेगा तो उसकी जिंदगी कैसा है? गिर जाता है, उसका जिंदगी गिर जाता है। और मैं और आप इसी बातों में हम सावधान में रहना। आमीन हालेलुया। और एक वचन को निकाल के इब्रियर का पुस्तक, उसकी 4:11, 4:11। विश्वास में विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करे, हाँ, ऐसा न हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। आमीन हालेलुया। पहले हमने पढ़ा खुद बात पाप का दोबारा वो गिर जाते हैं, और दूसरी बार हमने देखा कितनी भी वचन सुने, बात सुने, फिर भी समझता नहीं है। अपनी मकान, अपने क्रिस्ती का जीवन नष्ट में प्रार्थना में आ रहा है, आराधना में आ रहा है, बना रहे। लेकिन अभी हमने पढ़ा था इब्रियर का 4:11 में, आज्ञा नहीं मानते हैं वो गिर जाते हैं। कौन गिर जाता है? याद रखो, विश्वास के जीवन में टिक के रहना चाहिए। तो पहले स्टेप तुम्हारा जीवन में, बोलते हैं ना मंदिर में बहुत सारा स्टेप रहता है मंदिर को मिलने के लिए, जाने के भगवान को। इसी प्रकार स्वर्ग के राज्यों में जाने के लिए पहले स्टेप क्या है मालूम है? मसीह के अंदर आज्ञा मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? कब यीशु एक शादी के घर में गए, उसकी मां बोलने लगे द्राक्ष रस नहीं है, तो ये बोला मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा ठीक है। वो बोला प्रभु मेरा समय नहीं आया। किसकी आज्ञा मानने के लिए प्रभु आया है? माँ का आज्ञा मानने के लिए यीशु आया नहीं है, परिवार को आज्ञा मानने के लिए यीशु आया नहीं है। किसकी आज्ञा मानने के लिए आया? पिता का आज्ञा। आज क्यों गिर जाते हैं? विश्वास जीवन छोड़ के आज्ञा नहीं मानते। सबसे बड़ा मसीह में लोग चला जाते हैं। अभी देखो हमारा पहले हमारा आराधना में योगेश भाई, प्रभु प्रत्यक्ष मेरे से बात किया, इसको मैं चुना हूं, इसको मैं सेवा में काम करूंगा, सेवा में अच्छा रखूंगा। प्रभु उनको लेके जाने का एक अद्भुत कामों को पता है, उसको पता है। वो आज्ञा नहीं माना। क्या नहीं माना? अपने आप को उसारी समझता है, अपने आप को उसारी समझना, अपने आप को अच्छा रहना, आज्ञा नहीं मानना, सब बराबर है। वो कब? मसीह में आने का पहले। आमीन हालेलुया। मसीह के अंदर आने के बाद में लोगों को समझाता तो क्या बोलता है? नहीं 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 नहीं, आज्ञा। अभी किसको नष्ट है? नहीं तो प्रभु का काम हो रहा है, नहीं तो प्रभु के लिए कुछ काम कर रहा है, नहीं। आमीन हालेलुया। नहीं है ना? सेवा तो चला गया है। आप सोच लो, सेवा चला गया, सेवा चलने के बाद उसकी जिंदगी क्या हो गया? आमीन हालेलुया। अब याद रख ले। आमीन हालेलुया। तो अपने जीवन में, जिंदगी में आज्ञा मानना। आज हमारा मसीह के अंदर भी लोग है, अभी मेरा भाई है, उन लोगों को भी समझाए, आज्ञा माना नहीं माना। उसमें क्या करोड़ रुपया लेके चला गया। बीच में सुना था कि बीमार हो गया, देखने के लिए कोई नहीं, 1000 रुपया नहीं है करके गांव से मंगा के
खर्चा करना पड़ा है, याद रखना। योगेश भाई, प्रभु ने चुना, इसी उम्र में प्रभु के लिए खड़ा होना चाहिए। कितने भी समझाएगा तो भी नहीं सुनेगा। उनके अंदर क्या मालूम है, उन लोग को आज्ञा नहीं मानते। कुछ लोग ऐसा है, किसकी भी आज्ञा नहीं मानेगा, लेकिन दारू पीने वाला, नाटक करने वाला, उसकी आज्ञा मानता है। आमीन, हालेलुया। आज्ञा किसका मानना चाहिए? पहले आज्ञा प्रभु का मानना चाहिए। दूसरी आज्ञा किसका मानना चाहिए? प्रभु का। दासों को ऊपर, अच्छी प्रार्थना करने वाला को ऊपर की आलोचना, सेवक को ऊपर आज्ञा मान के चलेगा, वो विश्वास के जीवन में टिकेगा। हम लोग को इसी प्रकार आया है मसीह के अंदर। कुछ भी काम करे, कुछ भी धंधा करे, कोई भी घर के अंदर काम करे, कुछ भी शादी हो, कोई भी बात हो, हम पूछते हैं। आजकल सोचते हैं, बहुत दिमाग वाला लोग है, इसलिए गिर पड़ता है। सेवक को पूछेगा तो ना बोलेगा, इससे अच्छा पूछने का नहीं कर देंगे। इसीलिए गिर जाते हैं। फिर बोलेगा चर्ची बराबर नहीं, वो बराबर, वो भाई बेसिक के तेरा बराबर नहीं है। कोई भी काम में, कोई भी बातों में पूछ कर ये काम मैं करने वाला हूं। तू समझ लेना, मेरे से तू पूछ रहा है, एक सेवक से तू पूछ रहा है, ये समझ लेना वचन का आज्ञा पूछ रहा है। वो सेवक के साथ तू बात कर रहा है, लेकिन वो बात सुनने वाला मैं नहीं है, परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। मैं नहीं है, परमेश्वर। क्योंकि आज्ञा कब तू मानता है, स्वर्ग के राज खुश होता है। क्या खुश होता है? स्वर्ग के राज। आज्ञा नहीं मानता है, तेरा विरोध में शैतान खुश होगा, प्रभु दुख होता है। समझ लो, परमेश्वर दुख हो जाएगा। मेरे बच्चे आज्ञा नहीं मानते हैं। यीशु छेल्ला तक पिता का आज्ञा मान के अपने जीवन को बिताए हैं। हर एक चेला लोग को आज्ञा माना। आजकल का इंसान लोग को इतना छोटा है, इतना बड़ा, ये थोड़ा बहुत बाइबल आता है, 1 साल बाइबल कॉलेज जाता है, 2 साल बहुत बड़ा टोपी बन जाता है। आज्ञा मानने का, आज्ञा कब तक मानना चाहिए? तू मरने तक तो आज्ञा मानना चाहिए। आमीन, हालेलुया। याद रखना, आज बहुत सारा चर्चेस है, लेकिन संस्था वाला चर्च भी है। क्यों बता रहा है? संस्था वाला चर्च होता है, उसकी ऊपर का पास्टर उसको चलाता है, उसकी आज्ञा मान के, मेरी आज्ञा आप मानेगा, मेरे को भी दूसरी जगह में आज्ञा मानना पड़ता है, उनको भी दूसरी जगह में आज्ञा मानना पड़ता है। आज्ञा मान के प्रभु का कलीसिया को बांधेंगे। नहीं, कोई नहीं है, मैं हूँ राजा, मैं हूँ टोपी, मैं बहुत बड़ा आदमी है, मैं किसकी आज्ञा में नहीं है, मैं डायरेक्ट प्रभु का आज्ञा में है। ऐसा करके सोच के चलने वाला व्यक्ति गिर जाएगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा सोच के चलने वाला व्यक्ति गिर जाएगा। तू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए तो यीशु मसीह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यीशु मसीह। यीशु मसीह के मारा, इधर मारा था, इधर पताया। यीशु मसीह की गुस्सा ही नहीं आया, हर एक बात में सगन किया। तू सगन करेगा? तुमको दुनिया भर का नाटक, मांस के अंदर नाटक, सब में नाटक, तुम्हारा अंदर, तुम्हारे लिए हमेशा पिता के पास तेरा बारे में, मेरा बारे में प्रभु अच्छी बात बोलते रहता है। मेरा बेचा है, ऐसा गलत करेगा, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। आमीन, हालेलुया। आज अनेक सेवक लोग गिर जाते हैं, कारण वही है। आज अनेक सेवा चला जाता है, विश्वास से चला जाता है, कारण क्या है? आज्ञा नहीं मानते। उनका आज्ञा, कोई बोलेगा तो गुस्सा आता है, कोई बोलेगा तो क्या आएगा? देखो, आज मुकेश अंबानी भी हो, अदानी भी हो, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होगा ना, वो भी क्या करता मालूम है? इतना ऊंचा कैसा पहुंचा मालूम है? आज्ञा मान के। आमीन, हालेलुया। वो भी एक शिष्य का, गुरु का नीचे बात सुन के आज भी प्रधानमंत्री होगा तो भी आज भी अमेरिका से, बड़ा जगह से कुछ बात बोलेगा तो भी आज्ञा मानता है। आमीन, हालेलुया। वो अमेरिका वाला को भी 10 लोग को मिलके बोलेगा तो वो भी आज्ञा मानेगा। आमीन, हाले। कौन आज्ञा मानते रहता है, उसके जीवन, उसके आशीर्वाद ऊंचा होते जाता है। आमीन, हालेलुया। आज्ञा नहीं मानते हैं, वो नीचे चला जाता है। बहुत सारा सेवा भी ऐसे चला जाता है। ऊपर से
तुम करने वाला काम अपन क्या सोचते हैं, मैं करूंगा वो सब काम बराबर है, ऐसा बोलना चाहिए सेवक, ऐसा बोलना चाहिए प्रभु करके सोच के चलने वाला व्यक्ति आज्ञा नहीं मानेगा। वो प्रभु की इच्छा क्या है होने दो, ऐसा करके बोलेगा। तुम करने वाला काम तुम नहीं करो करके बोलेगा तो वो बातों को मानने वाला आज्ञा। आमीन, हालेलुया। मैं ये पानी पीने के लिए सोचा, ये मैं पी रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं पीऊं क्या, नहीं पीना, चलो रख दो, प्यास लग रहा है, बराबर है। लेकिन ना बोल दिया तो नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ है। आमीन, हालेलुया। ऐसा विश्वास करना चाहिए। आजकल क्या सोचते हैं, मैंने सोचे छुप छुप के घर के अंदर वो काम धंधा में छुप छुप के काम को पूरी करके सत्यानाश हो जाता है। कारण क्या है, ये आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए कोई भी काम करेगा, किसमें भी हाथ रखेगा, उसमें नष्ट होता है। कारण क्या है, स्वभाव बराबर नहीं। क्या बराबर नहीं है, स्वभाव ऑटोमेटिक आज्ञा मानना चाहिए। कुछ लोग सेवक का आज्ञा नहीं मानेगा, परिवार का आज्ञा नहीं मानेगा, दोस्तार का आज्ञा मानेगा, और पिंडक होगा उसका मामा उसकी आज्ञा मानेगा। मामा बोल दिया तो करेगा, नहीं तो कोई बीवी बोल दिया तो कर देगा, वो बोल दिया तो कर देगा, ये बोल दिया तो करेगा। लेकिन प्रभु बोलेगा, तुम्हारे लिए अच्छा प्रार्थना करने वाला बोलेगा तो नहीं मानेगा। आमीन, हालेलुया। पिंडक को बातों को मान के आगे ना मान के चलने वाला भी बहुत है मेरे पास। आमीन, हालेलुया। आप सोच, किसको आगे ना मानना है, उसकी बातों को मानना है। सबकी आगे ना मान के चलने का कोई जरूर नहीं है। ऐसा मानेगा तो तू गिरेगा, शैतान किसका दोबारा भी आएगा। याद रख लो, आगे ना मानो, मरने तक तो आगे ना मानना। तुम कभी जिंदगी में क्रिस्ती में से नहीं गिरेगा। भाई हमारा मुकेश है, वो कभी ना कभी जिंदगी में वो आगे ना माना है क्या, कोई भी बातों में ये नहीं करो बोलेगा तो हाँ बोला क्या, नहीं वो करेगा। आमीन। वो कैसा टिकेगा आप सोच लो। हमारा भाई योगेश भाई, कितनी लोग हमारे चर्च में गए, कोई भी बातों में मानता है, ये करो तो वो नहीं करेगा बोलेगा, वही काम करेगा पहले। सोच लो, उसमें उनको कुछ नहीं, गिर गया, मसीह में गिर गया। वो पता नहीं है, आप लोग को नहीं मालूम है, लेकिन बोलेगा चलो उधर का इधर, देखो उधर गया इधर गया, बात नहीं है। हमारा प्रभु अपन को जिंदा रखा, कुछ समय में ये पृथ्वी में कुछ करने के लिए रखा। वो काम अपन नहीं करेंगे, हम दूसरी काम जाके करेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। आमीन, हालेलुया। अभी ये झाड़ में पानी चाहिए, झाड़ के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अभी पानी इधर से आ रहा है तो उसके लिए रास्ता बनाना, किसके लिए, वो रास्ता बनाने के लिए तुमको रखेगा। तुम ये झाड़ को पानी आने का छोड़ के दूसरी झाड़ के लिए पानी भेजेगा, ये झाड़ क्या होगा, मर जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन में प्रभु ने चुना है तेरे को, तो तुम्हारे लिए एक रास्ता प्रभु दिखा रहा है। वो रास्ता में जाके प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए तुमको मुझे प्रभु ने चुना। आमीन, हालेलुया। कैसा भी करके सब चर्च में जाके आराधना करके, कैसा भी क्रिस्ती का जीवन बिता के, कैसा भी स्वर्ग में जाने के लिए मत सोचना। स्वर्ग में क्या, स्वर्ग का रास्ता में भी नहीं जा पाएगा, याद रख लेना। प्रभु हमको चुना, मद्रास से इधर आ रहा है सेवा करने के लिए, इधर वाला दूसरी जगह में सेवा करने के लिए जा रहा है, नेपाल में से जा रहा है, चाइना जा रहा है, लंदन जा रहा है, दुबई जा रहा है। किसके लिए भाई, खुद की गांव में, खुद की घर में, खुद की अंदर आराधना नहीं कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, लेकिन उससे प्रभु ने बात करता है, इधर से तुम जा, वो जगह में जाके तू सेवा कर। आमीन, हालेलुया। ऐसा वो व्यक्ति प्रभु का राज्य में जाएगा। उसका इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु तुझे मुझे चुना है। अपना इच्छा पूरा करके किसके भी आज्ञा नहीं मानेगा, अपना मनमानी से चलने का, अपने हिसाब से चलने के लिए, मैं भी क्रिस्ती हूँ, मैं भी प्रभु का बच्चा है, जाने के लिए प्रभु अपन को पसंद नहीं किया। हमारा पूरा विचार, हमारा पूरा प्लानिंग को मिट्टी में गड्ढा खोद के अंदर रखे पिता का इच्छा पूरा करने के लिए हम चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसा व्यक्ति कौन है दुनिया में, 100 में से 10 जन मिलेगा, आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। सब अपनी इच्छा पूरा करने के लिए सोचते हैं। अपनी इच्छा पूरा करने के लिए सोचने वाला कभी जिंदगी में आगे ना नहीं मानेगा। पिता की इच्छा पूरा करने के लिए सोचने वाला व्यक्ति है
आज्ञा मानेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या सिखाता है उसी बातों को मान के चलने वाला व्यक्ति होगा। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन का 11:14 पढ़े। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, काम बुद्धि का युक्ति नहीं है, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, हाँ, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। आमीन, हालेलुया। वचन में कह रहा है कहाँ आलोचना नहीं है, तुमको सिखाने वाला कोई नहीं है, काम बुद्धि के बात तेरे को बताने वाला नहीं है, वहां लोग गिर जाएगा। आमीन, हालेलुया। बुद्धि के बात बताने वाला जगह किधर है? प्रभु का स्थान, प्रभु का अंदर, प्रभु का वचन में, परमेश्वर का दास लोग को तुमको समझाने वाला कोई नहीं होगा, तू आज्ञा मानने वाला नहीं होगा, तो तुम क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। याद रख ले, गुजराती में पढ़ो उसको। आगेवान आज्ञा ना हो, आगेवान आज्ञा तुम्हारा पास नहीं होगा, क्या लोग खाड़ा में पड़े छे, उन लोग को खाड़ा में पड़े छे। किसमें गिरेगा? हिंदी में लिखा है, गुजरात में लिखा है तू काड़ा में गिरेगा। किसमें गिरेगा? खाड़ा में, गड्ढा में गिरेगा। समझ लो, किधर तेरे को ज्ञान का बुद्धि नहीं मिलता है, किधर प्रचार नहीं मिलता है, किधर तुमको संदेश नहीं मिलता है, किधर समझाने वाला तेरे को नहीं मिलेगा, तो वो व्यक्ति क्या होगा? काड़ा में गिरेगा। किस में गिरेगा? काड़ा में, काड़ा में गिरेगा, काड़ा के अंदर मर जाएगा। समझ लो, चला जाएगा। तो आप में याद रखना, हमको संदेश का जरूरी है, हमको प्रभु का वचन का जरूरी है, प्रभु का बात हमारे लिए जरूरी है। तुमको समझाने वाला कोई चाहिए, कब समझाने वाला समझाएगा, उसके आज्ञा मानने के लिए तुम चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज्ञा मानने वाला चाहिए। एक व्यक्ति उसकी घर में कुछ सामान भेजा, इतना पैसा लेके मेरे पास लेके आए। तो मैं पैसा को देखा, मैं बोला सोच रहा हूँ पास्टर, मैं बोला क्या? बोलो। अभी मेरा सामान तय लकड़ा है, उसको भेज दिया। अभी इसमें कितना रुपया प्रभु को देने का मेरे को मालूम नहीं है, आपको कितना चाहिए उतना ले लो, बाकी मुझे दो। क्या बोलता है? आपको कितना चाहिए उतना अब ले लो, बाकी मेरे को दो। मैं बोला कितना के भेजा? बोला इतना भेजा है कि 4 लाख के 5 लाख। मैं बोला उसमें 10% प्रभु के लिए देना। उसमें के नहीं नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा ले लो। उससे थोड़ा ज़्यादा ले लो। बोलते हैं हमको मालूम नहीं है, आप बोले दान दो दान दो, लेकिन कितना देने का हमको नहीं पता है। कभी कभी हम भी सोचते हैं, लोग के अंदर में ऐसा भी दिमाग है। हमें हालेलुया। सोच लो, समझाने वाला उनके पास नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा है, तो उनको समझाने वाला, बताने वाला, पैसा मुख्य बात नहीं है, उसका हृदय मुख्य बात है। हमें हालेलुया। कब नया नियम में घर को बेच के, वो बेच के प्रभु का कलीसिया लेके आए प्रभु का समूह में। कब पीछे से 2 जन लेके आए, कौन? 2 व्यक्ति पितर का जगह। वो क्या किया? वो दूसरा को देके ये सीखा, चलो वो दे रहा है तो मैं भी दे, ऐसा करके। लेकिन उसमें उसने चोरी किया। आमीन, हालेलुया। चोरी किया तो उधर ही के उधर ही मरा। लेकिन आजकल उधर उधर का मरेगा नहीं है, वो गिर जाएगा। आमीन, हालेलुया। विश्वास, पैसा है, दान है, सब कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा अंदर समझाने वाला चाहिए और हम समझने वाला होना चाहिए। समझाने वाला तो दुनिया में बहुत है, लेकिन अपन को समझने के लिए बुद्धि होना चाहिए। अपन को किसके लिए बुद्धि चाहिए? बराबर है, ये रास्ता में मैं जाऊं प्रभु का राज्य में मैं पहुंचूंगा, ये रास्ता में जाऊंगा प्रभु की इच्छा में पूरा करूंगा, ऐसा तुम समझने वाला होना चाहिए। इधर वचन में लिखा, समझाने वाला नहीं है तो, भविष्यवाणी किधर नहीं है तो, प्रभु का वचन बोलने वाला किधर नहीं है तो
तुमको आज बोलता है मैं घर में आराधना करता हूँ, उधर आराधना करता, इधर कुछ भी है, मोबाइल में भी उसमें भी वचन सुन ले, आमीन हालेलुया, लेकिन समझाने वाला तुम्हारा पास नहीं आएगा। महीना में एक बार तो आना चाहिए, नहीं आएगा तो उसकी जीवन क्या होगा पता है? क्या होगा? क्या होगा? आत्मा में गिर जाएगा, कांटा में गिरेगा। नहीं जगन भाई किधर गिरेगा? कांटा में गिरेगा। समझाने वाला कभी ना कभी चर्च में आने वाला का हालत क्या होगा समझ लो। वो कौन सा दिन गड्ढा में गिरेगा उस दिन अपन को उठाने के लिए जाना पड़ेगा। कभी कभी पता चलेगा ये गड्ढा में गिरने वाला तो अपन को क्या करना पड़ेगा? वहां जाके उसको बचाना पड़ेगा। उसी लूका 11:17 पढ़ के प्रार्थना करेंगे। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर, उसकी मन की बातों को जानकर उससे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है हाँ वह राज्य उजड़ जाता है, हाँ और जिस घर में फूट होती है हाँ, वह नष्ट हो जाता है। आमीन हालेलुया। गुजरात में पढ़ो। પણ हाँ, તેઓના વિચાર જાણીને તેણે તેમને કહ્યું કે उनको विचार जानकर बोला, हाँ જે કોઈ રાજ્યમાં ફૂટ પડે છે हाँ તે ઉજળ થાય છે હા. અને ઘરમાં ફૂટ પડે તો હા. તે પડી જાય છે। आमीन हालेलुया। राज्यों के अंदर राज्य के समझने वाला आत्मा नहीं होगा, कब झगड़ा होगा फूट होगा समझ लो, वो राज्य भी क्या होगा? गिर पड़े। परिवार के अंदर भी एक का समझेगा नहीं है तो वो परिवार भी क्या होगा? फूट पड़ेगा। कभी याद रखना, परिवार अच्छा चलना चाहिए तो, कलीसिया अच्छा चलना चाहिए तो, आमीन हालेलुया। कभी कभी घर वाला एक बात बोलेगा, वो बात तो कुछ काम का नहीं है, वो बात तो कुछ काम का नहीं है। कब घर वाली बोलेगा वो बात बहुत बढ़िया बात है, फिर भी वो सोना का बात इसका बात होगा, ये बात सोना का बात बोलती है नंबर 1, लेकिन घर वाला का बात चांदी का समान रहेगा समझ लो। लेकिन कभी कभी परिवार में समाधान होने के लिए ये चांदी को भी सोना का साथ मिला देने का, आमीन हालेलुया। कब परिवार में कोई लड़ाई होना, अभी चांदी सोना मिल जाएगा तो क्या होगा? डिजाइन बन जाएगा। क्या बनेगा? ऐसे काली सोना कभी डिजाइन नहीं बनता है, याद रख लेना। उसका अंदर पित्तल मिलना पड़ता है, कोई ना कोई वस्तु मिलेगा तो वो क्या बनेगा? डिजाइन बनता है। डिजाइन बनेगा तो क्या होगा? देखने में अच्छा लगेगा। तो परिवार के अंदर कभी घर वाला घर वाली, कभी दोनों एडजस्ट करके बातों को समझकर, मैंने बोला वो सही है, वो बोलेगा मैं बोला सही है, ऐसा कड़क कड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों क्या करना चाहिए? एक पित्तल का समान होगा, एक सोना का समान होगा, कोई बात नहीं। पित्तल वाला क्या करने का? सोना का अंदर मिल जाओ, नहीं तो सोना कभी कभी सोना क्या करेगा? चलो मेरा बात तो बराबर है, सही है, लेकिन ये जीत पकड़ा है, कभी सोना जाके पित्तल का साथ मिल जाए, आमीन हालेलुया। दोनों कैसा भी मिल के क्या हो बन जाएगा? डिजाइन। नहीं 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 मैं बोला वो सही है, नहीं नहीं मैं बोला, तो परिवार टुकड़ा होगा, तुम गिर पड़ेगा, आमीन हालेलुया। एडजस्टमेंट इसी प्रकार कलीसिया में है। पास्टर साहब बोले वो बात सही है कि गलत है, वो ठीक है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, उसी बात तेरा बात बराबर है, लेकिन वो बोलने वाला बात बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, वो बात का साथ तू मिल जा। हाँ ठीक है, मैं आगे ना मानूं, चलो, आमीन हालेलुया। कब देखना तेरा जीवन में, क्रिस्ती के जीवन में तुम मजबूताओं के ऊपर जाएगा, आमीन हालेलुया। नहीं तो तू कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा, गड्ढा में गिर जाएगा। इसीलिए वचन में हमने पढ़ा, पहले हम नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए वचन में कह रहा है, अगर कोई पहले तीमुथी का 3 और 5 पढ़ो, पहले तीमुथी का 3 का 6, 5, 6, 7 जल्दी पढ़ो एक जन। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो, हाँ, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? आमीन हालेलुया। अगर कोई खुद की परिवार का परिवार चर्च
हमारा परिवार को नहीं संभाल सकता है तो कैसे दूसरी परिवार को, कलीसिया को संभाल सकता है? आमीन, हालेलुया। पहले हमारा परिवार के अंदर एक का एक एडजस्ट करके हम लोग को क्या करना चाहिए? चलने वाला होना चाहिए। मेरा काका बोला, मेरा काकी बोला, मेरा दादी बोला, ये बोला, उम्र में बड़ा व्यक्ति बोला, वो गलत भी बोला हो, उसकी आगे ना मान। आमीन, हालेलुया। हमारा से घर वाला कुछ गलत बोला, सही बोला, वो हमारा से मेरा घर वाला है, समझ लो प्रभु उसको स्थिर बन के रखा है, उसकी आगे ना मानो। हमारा उम्र में बड़ा, हमारा मम्मी, हमारा पापा, वो उम्र में बड़ा हुआ व्यक्ति वो गलत ही बोल रहा है, कोई बात नहीं, उसकी आगे ना मान ले। आमीन, हालेलुया। तेरा सही को गलत को मिला दे, वो सही हो जाएगा, याद रख ले। वो गलत बोला, जिद करके मत बैठो। तो परिवार में इसी प्रकार एक रास्ता बने तो कभी वो आत्मिक के जीवन में गिर नहीं जाए। कुछ लोगों आराधना अच्छा करता है उधर है, लेकिन परिवार में समाधान नहीं है, शांति नहीं है। ऐसा बहुत लोग है, परिवार में शांति नहीं, समाधान नहीं, परिवार छोड़ के उधर इधर 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 उधर गांडा से के घूमते हैं, भागते हैं, लेकिन सेवा करता है। आमीन, हालेलुया। वो सेवा प्रभु अंगीकार नहीं करेगा कभी भी। परिवार में अच्छा होना चाहिए, हमारा कुटुंब में अच्छा होना चाहिए। एक व्यक्ति खराब है, अच्छा भाई उसको समझाओ, बताओ, नहीं चल रहा है जाने दो, लेकिन साथ में रहने वाला बीवी बच्चा, परिवार में रहने वाला, उनके साथ अच्छे से रहना, उसमें पहले गवाही बन के जीना। आमीन, हालेलुया। पहले गवाही किधर बनना? परिवार के अंदर बनना। यीशु पहले अपनी परिवार में गवाही बना, याद रख लो। खुद की माँ बोल रहा है इसका, यीशु का बारे में, खुद की परिवार बोल रहे। इसी प्रकार हम भी गवाही बन के रहना चाहिए। हमारा कलीसिया में, हमारा परिवार में गवाही बने। पहले किधर लोग आलोचना नहीं है, बात नहीं सुनेगा, किधर संदेश नहीं है, वहाँ लोग गड्ढा में गिरेंगे। और उसके बाद हमने ध्यान किया, किधर आज्ञा नहीं मानेगा वही गड्ढा में गिरेगा, और कितनी भी बात सुन के समझेगा नहीं वो गड्ढा में गिरेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए ये देश को पहचाने, गुप्त बात को छुपा के चलने वाला व्यक्ति, मैं करने वाला काम किसको नहीं मालूम है, ऐसा चलने वाला व्यक्ति गड्ढा में गिरेगा। हमारा परिवार में कोई भी बात हो, शादी हो, घर बना, कोई भी धंधा हो, कुछ भी हो, प्रभु का सम्मुख में रखो, प्रार्थना करो, प्रभु का दासों को बताओ, आगे काम चलो, तुम्हारे लिए, तुम्हारा परिवार के लिए आशीर्वाद का कारण बने, उसके वजह से तू गड्ढा में नहीं गिरे। आमीन, हालेलुया। कोई बैंक में से कार्ड मिलता है, ग्रेड कार्ड, ऐसा ऐसा कार्ड लेके अनेक विश्वासी किधर भी जाएगा, वो कार्ड में पैसा निकालने के लिए इतना उधार 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 लेके लेके लास्ट में एक भाई तो पहचान वाला लास्ट में जहर पी के मर गया। एक पास्टर है, समझ लो, उधार ज्यादा हो गया। मफत में मिलता करके सब खर्चा करके कर करके सब सत्यानाश हो गया। शैतान कोई भी प्रकार बातों में अपन को गिराने के लिए सोचेगा। आमीन, हालेलुया। हम लोग को क्या करना? सावधान से संभाल के रहना, बहुत ध्यान से परिवार को चलाओ, बहुत ध्यान से तुम्हारा आत्मिक जीवन को चलाओ, बहुत ध्यान से रहो। दुनिया का बातों को सुनना, उसकी बात इसकी बात को सुन के बातों को छोड़ो, परमेश्वर का बातों को सुनो, वचन को सुनो, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के पास आलोचना लो, उसी योजना में तू चलो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आत्मिक जीवन अच्छा होगा, आशीर्वाद होगा। आमीन, हालेलुया।